First of all, a very good morning to all of you. Today, I'm here to discuss with you the chapter 2 securities of our book FMM. Many students demanded me to discuss chapter 2 securities again with the help of a video. That's why I tried to make a video that will make you understand chapter 2 securities. Where your first question is what is meant by सिक्योरिटीज से आपका क्या मतलब है मीन्स आप सिक्योरिटीज से आप क्या समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटीज क्या है सिक्योरिटीज इंक्लूड इंस्ट्रूमेंट्स इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक शेयर्स बॉन्ड्स स्क्रिप्ट्स स्टॉक्स एंड अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज तो इन सभी को इंक्लूड करके हमारी क्या बनती है सिक्योरिटीज लाइक आपके घर में कमोडिटीज हैं आपके घर में सोफा है कुर्सी है बेड है ड्रेसिंग टेबल है जो भी आपकी चीज में आपके घर में कोई भी कमोडिटी है वो आपके लिए कमोडिटी है उसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो भी अवेलेबल होते हैं सेल परचेज के लिए उनको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज ठीक है तो सिक्योरिटीज वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सिक्योरिटी मार्केट में सेल और परचेज किए जाते हैं लाइक शेयर्स बॉन्ड्स स्क्रिप्ट्स स्टॉक्स अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ठीक है उसमें डिबेंचर्स वगैरह अदर में बहुत सारे आ जाते हैं ओके नाउ आवर सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट सिक्योरिटीज मार्केट का फंक्शन क्या है क्या काम करती है सिक्योरिटी मार्केट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिक्योरिटीज मार्केट है क्या सिक्योरिटी मार्केट इज ए प्लेस एक प्लेस है वेयर बायर्स एंड सेलर्स ऑफ सिक्योरिटीज सिक्योरिटी के जो बायर और सेलर हैं कैन एंटर इनटू ट्रांजैक्शन वो कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करते हैं लेन देन करते हैं टू परचेज और सेल शेयर्स या तो शेयर्स को परचेज करने के लिए या फिर उनको सेल करने के लिए शेयर्स बॉन्ड्स और डिबेंचर्स शेयर्स को बॉन्ड्स को डिबेंचर्स किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सेल या परचेज करने के लिए जहां पे वो ट्रांजैक्शन के लिए इकट्ठे होते हैं ठीक है उसी प्लेस को क्या बोलते हैं सिक्योरिटीज मार्केट बोलते हैं क्लियर उसके बाद इसके फंक्शंस क्या हैं फंक्शंस हैं फर्स्ट इसका मेन फंक्शन है टू रेज रिसोर्सेज मतलब फाइनेंस ठीक है तो फाइनेंस को कलेक्ट करने के लिए फॉर देयर कंपनीज अपनी कंपनी के लिए अपने बिजनेस वेंचर के लिए थ्रू द पब्लिक इशू पब्लिक को उन इंस्ट्रूमेंट को इशू करके फाइनेंस कलेक्ट करना इसका मेन फंक्शन है सेकेंड ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम दोज रिसोर्सेज को ट्रांसफर करता मतलब फाइनेंस को ट्रांसफर करता है फ्रॉम दोज हैविंग आइडियल रिसोर्सेज जिनके पास मतलब फ्री में फाइनेंस रखा है मीन्स जो अनयूज्ड है अनयूज्ड बोल सकते हो आप उसको ठीक है अनयूज्ड जो फाइनेंस है अनयूज्ड फाइनेंस को ये आपका अनयूज्ड फाइनेंस है आइडियल रिसोर्सेज मतलब अनयूज्ड जो इन्वेस्टर्स के पास है उनके लिए वो अनयूज्ड है तभी तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे अगर यूज है तो यूज ही हो जाएगा तो वो इन्वेस्ट थोड़ी ना करेंगे फिर तो जो अनयूज्ड रिसोर्सेज हैं उनको देना टू अदर्स ट्रांसफर करना उन लोगों को हैव ए नीड फॉर देम जिनको उस फाइनेंस की जरूरत है ठीक है लाइक कॉर्पोरेट्स मतलब कंपनीज ठीक है कंपनीज को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनीज आइडियल रिसोर्सेज इन्वेस्टर्स से आइडियल रिसोर्सेज को ट्रांसफर करना कंपनीज को जिनको उसकी जरूरत है क्लियर थर्ड इसका मेन फंक्शन है प्रोवाइड चैनल एक चैनल प्रोवाइड करता है किस लिए फॉर रीएलोकेशन ऑफ सेविंग टू इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्राइजेज या एंटरप्रेन्योरशिप या इन्वेस्टमेंट जो भी इन्वेस्टमेंट्स जहाँ पे भी करनी है वहाँ पे रीएलोकेट करती है सेविंग्स को मतलब इन्वेस्टर्स के पास सेविंग्स हैं उसने वो सेविंग्स एलोकेट कर दी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर
म्यूचुअल फंड्स वगैरह कहीं पे भी इन्वेस्ट करती। ठीक है, तो ये जो सिक्योरिटीज मार्केट है वो उनको एक चैनल प्रोवाइड करती है, मीन्स उनको एक रास्ता दिखाती है। ठीक है, कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, आपका पैसा वहां पहुंचेगा, आपको ये रिटर्न मिलेगी। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया है चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज विच आर द सिक्योरिटीज वन कैन इन्वेस्ट इन। कौन कौन सी सिक्योरिटीज हैं जहां पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी जैसे हम बार बार बातें भी कर रहे हैं, शेयर्स हैं। शेयर्स क्या होते हैं, बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का बिल्कुल सबसे छोटा पार्ट, मान लो 1 करोड़ की कैपिटल किसी बिजनेस में लगाई हुई है। ठीक है, तो वो कितने लोगों ने लगाई है उसमें डिवाइड कर लेंगे, और जो सबसे छोटा पार्ट होगा, मान लो 1 करोड़ की कैपिटल है, 1 करोड़ की कैपिटल है, ये 1 करोड़ की कैपिटल 1 लाख लोगों ने लगाई है। ठीक है, 1 लाख लोगों ने लगाई है, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी, 1 लाख में इसको बांटेंगे तो एक शेयर की वैल्यू हो गई 100 रुपए। ठीक है, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए हो गई, क्योंकि वो 1 लाख में बटी हुई है। 100 को 1 लाख से गुना करेंगे तो 1 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो पर शेयर की वैल्यू यहाँ पे हो गई आपकी 100 रुपए, तो ये आपका शेयर कहलाएगा 100 रुपए का। ठीक है, वो आपके शेयर्स होते हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स और यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट इशू करती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, डेरिवेटिव भी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बताया था। डेरिवेटिव कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, डेरिवेटिव वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू किसी और इंस्ट्रूमेंट से डेराइव होती है। ठीक है, आप जनरल एग्जांपल ले सकते हो, लाइक मिल्क है। मिल्क आपको सबको पता है भाई, मिल्क है। अगर मिल्क की वैल्यू मान लो 50 रुपीज है, ठीक है, 50 रुपीज पर लीटर, और उसी में एक तरफ आपके पास 1 लीटर मिल्क है, वो सॉरी वाटर है। वाटर की वैल्यू क्या है, वाटर की वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, 0 है। लेकिन अगर आप उसी वाटर को मिल्क में मिला देते हो, मिल्क को आप 1 लीटर से उसको 1.5 लीटर बना देते हो पानी मिला के, तो उस वाटर की वैल्यू मिल्क की वैल्यू के इक्वल हो गई। अब आप उस 1.5 लीटर मिल्क को 50 रुपए पर लीटर के रेट से ही बेच सकते हो। ठीक है, तो वो कौन सा प्रोडक्ट हो गया, डेरिवेटिव, क्योंकि वहां पे जो डेराइव्ड प्रोडक्ट है तो मिल्क ही, लेकिन उसमें क्या मिला दिया, वाटर मिला दिया। ठीक है, तो वो कौन सा प्रोडक्ट बन गया, डेरिवेटिव प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, इसी तरह से डेरिवेटिव सिक्योरिटीज होती जिनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन दूसरे के साथ अगर मिला के उनको सेल किया जाता है तो वो उसकी वैल्यू को गेन कर लेती है। ठीक है, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, तो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स म्यूचुअल फंड में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में जनरल इन्वेस्टर्स, जनरल पब्लिक इशू करती है, जनरल पब्लिक अपने पैसे दे देती है, और म्यूचुअल फंड फिर उसको सिक्योरिटीज मार्केट में लगाते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। रिटर्न उनकी पहले म्यूचुअल फंड के पास आएगी, म्यूचुअल फंड उनको फर्दर डिवाइड कर देगी, जिसको भी जितने देने हैं इन्वेस्टर्स को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डज द सिक्योरिटीज मार्केट नीड रेगुलेटर्स। रेगुलेटर की क्यों जरूरत होती है, क्योंकि रेगुलेटर इंश्योर करता है, रेगुलेटर एंश्योर्स दैट मार्केट पार्टिसिपेंट्स बिहेव इन ए डिजायर्ड मैनर, कि जो मार्केट में जो भी पार्टिसिपेंट हैं, सेलर या बायर हैं, उनके साथ मैनर से बिहेव किया जाए।
तो वो रेगुलेटर्स ही देखते हैं। दैट द सिक्योरिटीज मार्केट कंटिन्यू टू बी मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्योंकि सभी को आपको मैंने अभी भी बताया है कि मेजर सोर्स होता है ये फाइनेंस का सिक्योरिटीज मार्केट, मेनली कंपनीज के लिए और गवर्नमेंट के लिए। एंड दैट्स व्हाई इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स आर प्रोटेक्टेड, इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट रखें, उनके साथ कोई भी चीटिंग ना करें। इसीलिए हमें किसकी नीड होती है? रेगुलेटर्स की। ठीक है, अच्छा रेगुलेटर्स कौन होते हैं? मीन्स हु रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? तो उसके लिए 4 डिपार्टमेंट हैं। फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो पूरी इकोनॉमी के अफेयर्स को सॉल्व करती है। सेकेंड डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, जो सारी की सारी कंपनीज पब्लिक या प्राइवेट उनके अफेयर्स को सॉल्व करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंकर ऑफ द बैंक है, मीन्स बैंकों का भी बैंक है, वो भी सिक्योरिटीज मार्केट को हैंडल करता है। एंड लास्ट वन इज सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, मेन वही सिक्योरिटी मार्केट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये चारों अथॉरिटीज हैं जो सिक्योरिटीज मार्केट को कंट्रोल करती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज सेबी एंड व्हाट इज इट्स रोल। सेबी क्या है और इसका रोल क्या है, ये क्या रोल प्ले करती है? तो सेबी क्या है? सेबी की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका एक्ट है सेबी एक्ट 1992। तो इस एक्ट के अंदर जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी सेटअप की गई है उसी को हम बोलते हैं सेबी। ठीक है, जो सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करती है। इसका मेन रोल क्या है? इसका मेन रोल है प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। ये बार बार बातें आ रही है कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखती है, ये इन्वेस्टर्स के साथ चीटिंग नहीं होनी चाहिए, तो उसको इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। दूसरा, प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। अगर सिक्योरिटीज मार्केट में कोई भी डेवलप करना है, कोई भी डेवलपमेंट करना है, उसको प्रमोट करना है, तो वो कौन करेगा? सेबी करेगा। ठीक है, रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट भी कौन करेगा? सेबी ही करेगा। मीन्स उसके रूल्स रेगुलेशन जो भी डिसाइड करने हैं वो सेबी करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट आर द स्टैट्यूटरी पावर्स ऑफ सेबी। स्टैट्यूटरी पावर्स कौन कौन सी है सेबी की, मतलब क्या क्या पावर उसके पास है? नंबर फर्स्ट, रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स। मैंने कल भी आपको मीटिंग में भी आपको बताया था कि स्टॉक ब्रोकर्स और जो सब ब्रोकर्स हैं उनको रजिस्टर्ड करती है और उनको रेगुलेट करती है कि क्या वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम उनको रेगुलेट भी करती है और उनका रजिस्ट्रेशन भी करती है। दूसरा, प्रोहिबिटिंग द फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर मतलब कि जो गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, फ्रॉडुलेंट मतलब जहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, तो इस चीज को प्रोहिबिट करती है, इस चीज को रोकती है। सेबी के पास पावर है कि कहीं पे भी अगर अनुचित तरीके से कोई ट्रेडिंग हो रही है, कहीं पे भी कोई फ्रॉड हो रहा है, तो उसको प्रोहिबिट करे, उसको रोके। ठीक है, तीसरा, उसके पास क्या पावर है कि वो कोई भी कंडक्ट कर सकती है इंक्वायरी, कहीं पे भी जाके इंक्वायरी कर सकती है, ऑडिटिंग कर सकती है, ऑडिट कर सकती है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के पास या किसी भी इंटरमीडियरी को। ठीक है, किसी के भी अकाउंट को चेक कर सकती है, स्टॉक एक्सचेंज के या इंटरमीडियरी के, कहीं पे भी जाके इंक्वायरी कर सकती है। ये सेबी के पास पावर है, ये उसकी स्टैट्यूटरी पावर है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हु आर द पार्टिसिपेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट में पार्टिसिपेंट कौन कौन है? तो पार्टिसिपेंट कौन कौन होते हैं? 3 टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट, इश्यूअर ऑफ द सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटीज को इशू करता है पब्लिक को। इशू कौन करेगा? मेनली तो कंपनीज ही करेंगी, तो कंपनीज भी इसको आप बोल सकते हो कंपनीज
या इशूअर ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है। दूसरा, इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाते हैं सिक्योरिटीज में, मतलब पब्लिक पैसा देगी कंपनीज को, तो वो इन्वेस्टर्स हुई। तीसरा, इंटरमीडियरीज जो एज ए एजेंट वर्क करते हैं, जो उनके बीच में कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में जो रोल प्ले करते हैं, लाइक मर्चेंट बैंकर्स या ब्रोकर्स। ठीक है, ये पार्टिसिपेंट्स हैं सिक्योरिटीज मार्केट में। क्लियर? नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट नेसेसरी टू ट्रांजेक्ट थ्रू एन इंटरमीडियरी? क्या जरूरी है कि हम एक इंटरमीडियरी के थ्रू ही ट्रांजेक्शन करें? तो इट इज़ एडवाइजेबल, ये एडवाइस आपको दी जाती है कि जो भी आप ट्रांजेक्शन कंडक्ट करें वो इंटरमीडियरी के थ्रू ही करें। जरूरी नहीं है, लेकिन ये एडवाइजेबल है। ठीक है, क्योंकि आपको यू गेट गाइडेंस, आपको गाइडेंस मिल जाती है इफ़ यू आर ट्रांजेक्टिंग थ्रू एन इंटरमीडियरी। अगर आप किसी इंटरमीडियरी के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलती रहती है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? चूज ए सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी। एक ऐसा इंटरमीडियरी चूज करो जो सेबी में रजिस्टर्ड हो, एज क्योंकि ही इज अकाउंटेबल फॉर ऑल एक्टिविटीज। जो भी एक्टिविटीज होंगी उसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा, मतलब जवाब कौन देगा? वो इंटरमीडियरी ही देगा। तो वो इंटरमीडियरी रजिस्टर्ड होना चाहिए सेबी के अंदर। हमें पता कैसे लगेगा कि कौन रजिस्टर्ड है कौन नहीं है? तो उसकी लिस्ट ऑफ द रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज इज अवेलेबल। कहाँ अवेलेबल होती है? विद स्टॉक एक्सचेंजेस के पास, इंडस्ट्री एसोसिएशन के पास। ठीक है, यू नीड टू ट्रांजेक्ट थ्रू एन इंटरमीडियरी ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज इफ यू वांट टू बाय और सेल एनी सिक्योरिटीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज पे कोई भी सिक्योरिटीज बाय करनी है या सेल करनी है तो आपको एक इंटरमीडियरी के थ्रू ही ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि आपका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। क्लियर? नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द सेगमेंट्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट? सिक्योरिटीज मार्केट के सेगमेंट्स मतलब कितने टाइप्स होते हैं? तो सिक्योरिटीज मार्केट के दो टाइप्स होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट कौन सी होती है? जो सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज, जहां पे नई सिक्योरिटीज को सेल किया जाता है, विच प्रोवाइड्स चैनल फॉर सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज। नई सिक्योरिटीज को जहां पे सेल किया जाता है फर्स्ट टाइम, वो प्राइमरी मार्केट होती है। इसको न्यू इश्यू मार्केट भी बोलते हैं, इसको इनिशियल पब्लिक ऑफर भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट डील्स इन सिक्योरिटीज, उन सिक्योरिटीज में डीलिंग होती है सेकेंडरी मार्केट में, विच हैव बीन प्रीवियसली इशूड, जो पहले से ही प्राइमरी मार्केट में इशू हो चुकी है। प्राइमरी मार्केट में इशू होने के बाद उनको सेकेंडरी मार्केट में यानी कि सेबी के पास लिस्टेड किया जाता है और वहां पे फिर इनकी डीलिंग होती है, सेलिंग और बाइंग होती है। आई थिंक आपको ये चैप्टर क्लियर है। आई होप you will understand this chapter carefully. Thank you. Have a nice day.